ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। किस्मत खुलने वाला है आपकी। 2026 इतनी जबरदस्त कॉम्बिनेशंस को लेकर आ रहा है। अतिचारी बृहस्पति महाराज इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भाग्य से लेकर किस्मत को जगाने के योग, साथ साथ कुछ नया पद दिलवाने के योग, लाभ दिलवाने के लिए नई चीज़ों को आपके समक्ष लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए संबंध स्थापित करने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की यदि संबंध में बात करें तो उनको भी बहुत कुछ नया प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और सबसे खतरनाक जो ग्रह होते हैं शनि महाराज, जो पूर्ण ताकत में है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो भी आपके लिए जो भी खेल खेलने जा रहे हैं लेकिन वो आपके फेवर में ही खेलने जा रहे हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है और 2026 जो है सूर्य आपकी राशि में आकर सबसे कमजोर अवस्था में हो जाते हैं। तुला राशि में आमतौर पर सबसे कमजोर अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन आप समझें वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के योग बना सकते हैं। आपके खास तौर पर समय को सही समझ कर आवश्यकता है। 2026 2026 क्या है कि बना योग 10 नंबर बना। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 का जोड़ 1 और 0 1 नंबर बन गया। अपोलो का नंबर, सूर्य का नंबर। 2026 जो है वो सूर्य का नंबर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य जो है आपके लाभ के मालिक हैं। और इस प्रकार से यदि हम देखें बाकी ग्रहों की गणनाएं देखें, चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र, चाहे आपके बहुत सारे ग्रह, वो कई मामलों में आपके लिए बहुत जबरदस्त रास्ते बनाते दिखाई देंगे। जीवन में हेल्थ का फैक्टर होता है, जीवन में स्वास्थ्य का, विशेष तौर पर लव फैक्टर होता है, बिजनेस का काम होता है, नौकरी का काम होता है, सुखों का काम होता है। तो इस वर्ष यदि हम गणनाओं बात करें, सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि इस वर्ष सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए बृहस्पति महाराज देने वाले हैं। सबसे बढ़िया ग्रह आपके लिए जो है बृहस्पति अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता दिखाई दे रहा है। और ये बृहस्पति की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके सबसे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट जो भाव होते हैं वहां खेल होने वाला है। भाग्य में, राज्य में, लाभ में, ये तीनों प्रकार से क्या हो रहा है कि इस वर्ष 2026 के अंदर 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि महाराज जहां ताकत में चलने वाले हैं वो आपके लिए वारे न्यारे करने वाले हैं। जी हाँ, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि शनि इस वक्त पूर्ण ताकत में है। शनि महाराज जो वर्ष में करीब करीब 7-8 महीने जो हैं, 7 महीने मान के चले, अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे और पूर्ण ताकत में होंगे। और जहां बैठे हैं वो पूर्ण ताकत में होकर ही आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को आपके फेवर में करते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है इस कुंडली, आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। और और बाकी ग्रहों की बात करें, बस आपकी बुद्धि को आपको जगाने की आवश्यकता है। समस्या केवल बुद्धि की है और बुद्धि जो है वो पहले भी आपको धोखा दी है। 2025 में भी जो योग बनते रहे वो भी वहां पर भी बुद्धि के कारण से कई बार क्या होता है कि वो भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क को परेशान करती दिखाई दे रही। चीज़ें बिल्कुल ठीक है। क्या होता है ना कि एक व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती नहीं है, उसको गाड़ी में बैठा दो। अब क्या हो रहा है, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, एसी भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब उसके लिए समस्या ऐसी है कि उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अब बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बनती चली, बहुत बनी हुई चीज़ें आपको लाभ नहीं दे पाएंगी। यही समस्या आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2026 में बनने वाली है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मंगल इस वर्ष आरंभ में कम से कम 3 महीने जो हैं वो कमज़ोर स्थिति में रहने वाले हैं। और मंगल कमजोर स्थिति में रहने के कारण से क्या होगा कि हिम्मत सही दिशा में नहीं हो पाएगी, बुद्धि सही दिशा में काम नहीं दे पाएगी। तो इन फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस वर्ष को अपने नाम पर कर सकते हो, सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हो। लव लाइफ के संबंध में यदि हम बात करें तो ये वर्ष विशेष तौर पर नए संबंधों को स्थापित करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये नए संबंधों को स्थापित कर उनको पक्का करने की तरफ भी जाता दिखाई दे रहा है। 2026 का वर्ष है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये वर्ष विशेष तौर पर जो लोग व्यवसाय में काम करते दिखाई दे रहे हैं उनको लाभ की गारंटी दिखाई दे रही है, लेकिन बशर्ते आपको आवश्यकता है कि सही दिमाग की
सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न कर रखी है इस वर्ष ग्रहों ने, वो है महाराज राहु महाराज छाया ग्रह। अच्छी बात यह है कि राहु महाराज इस वर्ष भारत के अंदर यदि हम बात करें तो 2082 संवत के अंदर एक भी ग्रहण नहीं पड़ रहा है, तो राहु का नेगेटिव इफेक्ट कंट्रोल हो सकता है। ऐसी स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन सकती है। गोचर में राहु महाराज आपकी राशि में कहीं ना कहीं वो स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो राहु का उपचार यदि आपने कर लिया, मंगल को थोड़ी ताकत दे दी, तो बाकी तो सब ग्रह आपके वारे न्यारे करने के योग डेफिनेटली बना सकते हैं। 2026 को खाली मत जाने दीजिएगा। जी हाँ, खाली मत जाने दीजिएगा। नौकरी वालों के लिए खास तौर पर, जो लोग नौकरी में हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, खेल लीजिए, बिल्कुल खेल लीजिए। ये वर्ष आपके लिए खुलकर खेलने का है, उठापटक करने का है। कुछ जहां नया कुछ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए आ रही हैं, लेकिन वही बात समस्या कि आपकी बुद्धि, आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको हिम्मत, यदि आप मंगल के चक्कर में फंस गए, राहु के चक्कर में फंस गए, तो हिम्मत देगा नहीं। लेकिन बाकी ग्रह हैं छलांग लगाने के लिए ना, उछल कूद करने का ये साल है। तुला राशि वालों समझ लो, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपकी बुद्धि अननेसेसरी आपके साथ अन्याय करने को बैठी हुई है। इस बात को आपको समझकर कार्य करने की जरूरत है। जो लोग व्यवसाय में दृष्टिकोण से, तो आप मान लीजिए उनके लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज बनने के योग बन सकती हैं, लेकिन फिर वहीं कहीं ना कहीं स्थिति आती दिखाई देगी कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझकर कार्य करने की। सूर्य है महाराज, सूर्य एक बात समझे, जो राजा होता है ना सूर्य, वो पालने के लिए होता है और उसके लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वो तो व्यवस्था ऐसी बना के देता है। तो 2026 जो है सूर्य का वर्ष है, वो तो उसके लिए तो सब प्रजा है और वो प्रजा की समृद्धि के लिए कार्य करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार बैठा है। इसलिए 2026 को खाली मत जाने दीजिएगा। ज्योतिष की गणनाएं ये खास तौर पर बता रही हैं, लेकिन वर्ष के आरंभ काल में जो योग बनता दिखाई दे रहा है, मंगल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है कि जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल जो है वो बहुत कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, अस्त अवस्था में चल रहे हैं। कई वर्षों बाद हुआ है कि मंगल बहुत लंबे समय तक अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और ऐसे में मंगल साहस का प्रतीक है, तो उसको आपको संभलते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए कई बार आपके मानसिक रोगों को कहीं ना कहीं जो है वो प्रताड़ना देते हुए ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो मानसिक रोगों के संबंध में आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप सानिध्य आप लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। राहु का उपचार जितना करोगे ना, इस वर्ष एक ही ग्रह का उपचार करने की ज़रूरत है। गोचर के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि वो राहु को संभाले चलो और मज़े करते चलो। 2026 बहुत कुछ नया लेकर आपके लिए आ रहा है, उसको केवल आपको समझना है और उस पर खेलना है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, षडाष्टक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा।
अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहां गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने कई लोगों को पता ही नहीं होता है राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान
ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिशें करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।